उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था रामगढ़। चारों ओर हरियाली से ढकी हुई जमीन, खेतों में लहराती गेहूं की बालियां, कच्ची पगडंडियों पर दौड़ते खेलते बच्चे और किनारे किनारे बहती एक छोटी सी नदी। गांव साधारण था, लेकिन उसमें एक सुकून भरा माहौल था। सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती तो पूरा गांव सुनहरे रंग से नहा उठता। इसी गांव में एक बच्चा रहता था, उसका नाम था राजा। राजा कोई बड़ा राजकुमार नहीं था। असल में वो गांव के एक गरीब किसान रामलाल का बेटा था। उसके घर की हालत बहुत ही खराब थी। कच्ची मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छप्पर की छत और बरसात में टपकती बूंदें, यही उनका घर था। खाने को अक्सर पूरा भोजन नहीं मिलता था। कई बार रात को बिना रोटी खाए ही सोना पड़ता। लेकिन राजा का दिल बहुत बड़ा था। राजा 12 साल का दुबला पतला लड़का था। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में चमक थी। भले ही उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े न हों, लेकिन उसके भीतर सपनों की कमी नहीं थी। वो हमेशा सोचता, एक दिन मैं बड़ा होकर अपने माँ बाप को खुश करूंगा, गरीबी को दूर भगाऊंगा। गांव के बच्चे अक्सर राजा का मजाक उड़ाते, क्योंकि उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना अच्छे खिलौने। लेकिन राजा को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे हमेशा प्रकृति, खेत खलिहान और जानवरों में सुकून मिलता। वो अक्सर खेतों के किनारे बैठकर चिड़ियों को दाना डालता, गायों के साथ खेलता और नदी किनारे घंटों पानी में पांव डालकर सपनों की दुनिया में खोया रहता। एक दिन दोपहर का वक्त था। राजा अपने खेत की मेड़ पर बैठा था। गर्मी की वजह से आसमान से आग बरस रही थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। राजा ने देखा, एक छोटा सा पिल्ला, बिल्कुल दुबला पतला, गंदगी से लथपथ, कांपता हुआ भाग रहा था। उसके पीछे गांव के कुछ बच्चे पत्थर फेंक रहे थे और उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे। राजा ये देख नहीं सका। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे क्यों मार रहे हो इसे? ये बेचारा तो भूखा प्यासा है। बच्चों ने हंसते हुए कहा, ये गली का आवारा कुत्ता है, सबके घर में घुस आता है, इसे भगा रहे हैं। राजा भागकर उस पिल्ले के सामने खड़ा हो गया और बच्चों को दूर भगा दिया। फिर धीरे से उसने पिल्ले को अपनी गोद में उठा लिया। पिल्ला डर से कांप रहा था, लेकिन राजा की गोद में आते ही उसने आंखें बंद कर लीं। राजा ने प्यार से कहा, डर मत, अब मैं हूं ना, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। वो पिल्ला इतना कमजोर था कि चल भी मुश्किल से पा रहा था। राजा उसे अपने घर ले आया। घर में वैसे भी खाने को ज्यादा नहीं था, लेकिन राजा ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा तोड़कर पिल्ले को खिला दिया। पिल्ला भूखा था, उसने चटपट सारी रोटी खा ली और फिर राजा के पैरों के पास लेटकर पूंछ हिलाने लगा। राजा ने हंसते हुए कहा, तू कितना प्यारा है, अब से तू मेरा दोस्त है, तेरा नाम होगा मोती। उस दिन से राजा और मोती की दोस्ती की शुरुआत हुई। मोती जहां जहां राजा जाता, उसके पीछे पीछे जाता। अगर राजा खेत में होता तो मोती भी वहीं होता। अगर राजा नदी किनारे बैठा होता तो मोती पानी में खेलता। रात को जब राजा अपनी माँ की गोद में सोता तो मोती घर के बाहर चौकीदार की तरह बैठा रहता। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस अनोखी दोस्ती को देखने लगे। कोई कहता, देखो, गरीब का बेटा और आवारा कुत्ता दोनों एक दूसरे के हमराज बन गए हैं। तो कोई कहता, कुत्ता है, कब काट ले, राजा को सावधान रहना चाहिए। लेकिन राजा को किसी की परवाह नहीं थी। वो मोती को अपना सबसे सच्चा साथी मान चुका था। राजा के पास खेलने के लिए कोई अच्छा खिलौना नहीं था। गांव के बच्चे अपने खेल में उसे शामिल नहीं करते थे, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। ऐसे में मोती ही उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। राजा अक्सर उससे बातें करता, मोती देखना, सब मुझे गरीब कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा कि गरीब होना गलत नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए। मोती पूंछ हिलाकर भौंकता, जैसे कह रहा हो, हाँ मैं तेरे साथ हूं। राजा मोती को अपने भाई जैसा मानने लगा और मोती उसके लिए तो राजा ही उसकी दुनिया बन गया। एक शाम गांव में अचानक तेज आंधी तूफान आया। आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी। बच्चे डरकर अपने अपने घरों में भाग गए। राजा अपने घर के बाहर था। अचानक उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ तूफान में टूटकर गिरने वाला है और ठीक उसी तरफ एक छोटी बच्ची खेल रही है। राजा भागा, लेकिन उससे पहले मोती दौड़ा और जोर जोर से भौंकने लगा। बच्ची डरकर भागी और पेड़ उसके ठीक पीछे गिर पड़ा। गांव वाले ये देख हैरान रह गए। सब बोले, वाह, ये तो बड़ा समझदार कुत्ता है, इसने उस बच्ची की जान बचा ली। राजा ने गर्व से मोती को गले लगाया और कहा, तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा रक्षक भी है। धीरे धीरे गांव में सबने मान लिया कि राजा और मोती की दोस्ती बहुत अनोखी है। राजा भले ही गरीब था, लेकिन उसके पास एक ऐसा साथी था जो उसकी हर सांस, हर कदम पर उसके साथ था। लेकिन राजा को कहाँ पता था कि ये दोस्ती आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत भी बनेगी और सबसे बड़ा दर्द भी। सुबह का समय था। गांव की गलियों में लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई बैलगाड़ी लेकर खेत जा रहा था, कोई औरत कुएं से पानी भर रही थी और बच्चे स्कूल की ओर दौड़ रहे थे। राजा के पास स्कूल जाने के लिए किताबें तो थीं, लेकिन अक्सर उसके जूते फट जाते और कपड़े पुराने होने के कारण वो बच्चों के बीच शर्मिंदा महसूस करता।
कई बार उसकी जेब में स्लेट और चौक भी नहीं होते थे। लेकिन जब भी वो उदास होता, मोती उसकी तरफ देखता और पूंछ हिलाने लगता। राजा को लगता जैसे मोती कह रहा हो, तू परेशान मत हो, तेरे पास मैं हूं। राजा के पिता रामलाल किसान थे। वो अक्सर राजा को खेत में काम करने के लिए साथ ले जाते। वहां राजा खेत की मेड़ पर बैठकर मिट्टी से खेलता और मोती उसके पास भागता भागता आता। मोती खेत की चौकीदारी करता। अगर कोई अजनबी आता तो वो भौंककर सबको सावधान कर देता। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि मोती केवल राजा का साथी ही नहीं बल्कि खेतों का रखवाला भी है। शाम होते ही राजा और मोती नदी किनारे चले जाते। वहां राजा पत्थर फेंकता और मोती कूदकर उसे लाने की कोशिश करता। पानी की छींटें दोनों के चेहरे पर गिरती और दोनों खिलखिलाकर हंसते। राजा अक्सर आसमान की तरफ देखता और मोती से कहता, मोती देख ये बादल, एक दिन मैं भी इन बादलों की तरह ऊंचा बनूंगा, माँ बाप को खुश करूंगा और तू हमेशा मेरे साथ होगा, है ना? मोती जोर से भौंकता, जैसे कह रहा हो, हाँ हमेशा। धीरे धीरे गांव के लोग राजा और मोती की दोस्ती पर ध्यान देने लगे। कोई कहता इतनी गहरी दोस्ती इंसान और जानवर में बहुत कम देखने को मिलती है, तो कोई ताना मारता, बेचारा राजा, उसके पास इंसान दोस्त तो है नहीं, इसलिए कुत्ते को ही अपना भाई बना लिया। राजा इन तानों को सुनकर दुखी तो होता, लेकिन जब भी वो मोती की आंखों में देखता उसे लगता जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। राजा का घर बेहद गरीब था। कई बार रात को केवल एक ही रोटी बनती। माँ वो रोटी राजा को खाने के लिए देती, लेकिन राजा आधी रोटी मोती को खिला देता। माँ ने कई बार टोका, बेटा तेरे हिस्से का खाना मत दे दिया कर, तू खुद कमजोर हो जाएगा। राजा मुस्कुराता और कहता, माँ अगर मोती भूखा रहेगा तो भी रोटी का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। माँ ये सुनकर चुप हो जाती और उसकी आंखें नम हो जाती। एक बार गांव में मेले का आयोजन हुआ। हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेले में गया। राजा भी जाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसके दोस्त हंसते हुए बोले, राजा तू मत आना, मेला गरीबों के लिए नहीं है। राजा का दिल टूट गया। वो अकेला घर के बाहर बैठा था। तभी मोती उसके पास आया और उसके हाथ को अपनी जीभ से चाटने लगा। राजा ने रोते रोते कहा, मोती सब कहते हैं मैं गरीब हूं, शायद सही ही कहते हैं। मोती भौंका और पूंछ हिलाने लगा। फिर वो भागा और कहीं से एक टूटी फूटी लकड़ी उठाकर राजा के पैरों में डाल दी। राजा हंस पड़ा, तो तू चाहता है कि हम अपना खेल खुद बनाएं? ठीक है चलो। उसने लकड़ी उठाई और उसे दूर फेंका। मोती दौड़कर उसे वापस ले आया। उस दिन दोनों ने घंटों यही खेल खेला। जबकि गांव के बाकी बच्चे मेले की भीड़ में खोए हुए थे, राजा और मोती अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। एक बार गांव में कुछ शरारती बच्चे राजा को चिढ़ाने लगे। उन्होंने उसे घेर लिया और उसके पुराने कपड़ों का मजाक बनाने लगे। राजा डर गया, लेकिन तभी मोती बीच में आ गया। वो जोर जोर से भौंकने लगा और बच्चों को डराकर भगा दिया। राजा ने मोती को गले लगाया और कहा, तू मेरा सबसे सच्चा दोस्त है, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है। उस दिन राजा को एहसास हुआ कि मोती केवल उसका साथी नहीं बल्कि उसका पहरेदार भी है। गांव में रात को अक्सर जंगली जानवर आ जाते। कई बार खेतों में नीलगाय या सियार घुस जाते और फसल बर्बाद कर देते, लेकिन मोती पूरी रात जागकर खेतों की रखवाली करता। रामलाल ने कई बार कहा, राजा तेरे इस मोती की वजह से हमारी फसल बच जाती है। भगवान ने इसे सच में हमें वरदान के रूप में भेजा है। राजा गर्व से मुस्कुराता और मोती के सिर पर हाथ फेरता। दिन ब दिन राजा और मोती की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। अगर राजा थोड़ी देर के लिए भी कहीं चला जाता तो मोती बेचैन होकर पूरे गांव में उसे ढूंढता, और अगर मोती कहीं छुप जाता तो राजा भी बेचैन हो जाता। उनकी ये दोस्ती अब पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। राजा के पास पैसा नहीं था, अच्छे कपड़े नहीं थे, खिलौने नहीं थे, लेकिन उसके पास था मोती जैसा दोस्त। और ये दोस्ती इतनी सच्ची और गहरी थी कि समय के साथ साथ और भी मजबूत होती जा रही थी। राजा को अभी ये नहीं पता था कि ये दोस्ती आने वाले समय में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरेगी। गांव की जिंदगी जितनी सादगी भरी थी उतनी ही मुश्किलों से भरी भी थी। गरीब किसान का बेटा होने के नाते राजा के हिस्से में सुख दुख दोनों भरपूर थे। गरीबी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। रामलाल, राजा के पिता, सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, लेकिन जमीन कम थी और मेहनत ज्यादा। बरसात के दिनों में फसल पानी से बर्बाद हो जाती और कभी सूखा पड़ जाता। घर में अनाज का कोठार अक्सर खाली ही रहता। राजा की माँ कई बार भूखी रहकर परिवार को खाना खिलाती, लेकिन राजा सब समझता था। वो खुद अपनी रोटी का हिस्सा छोटा कर लेता और मोती के सामने रख देता। एक दिन की बात है, घर में केवल एक ही रोटी बनी थी। माँ ने वो रोटी राजा को दी और कहा, बेटा तू खा ले, तेरे पिताजी और मैं तो संभाल लेंगे। राजा ने रोटी हाथ में ली और मोती की तरफ देखा। मोती भूखा था, उसकी आंखों में मासूमियत और उम्मीद थी। राजा का दिल पिघल गया। उसने आधी रोटी मोती को दे दी और आधी खुद खा ली।
माँ ने देखा तो बोली, बेटा तू अपना हिस्सा भी कुत्ते को दे देता है, तू खुद भूखा रह जाएगा। राजा मुस्कुराया और बोला, माँ, अगर मोती भूखा रहेगा तो मुझे रोटी निगलते भी गलत लगेगा। ये सिर्फ कुत्ता नहीं है, ये मेरा भाई है। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने राजा को सीने से लगा लिया। लेकिन सबको ये दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी। गांव के कुछ लोग अक्सर ताने कसते। एक दिन पड़ोसी बूढ़ा किसान बोला, रामलाल, अपने बेटे को समझाओ, ये दिन रात कुत्ते के साथ घूमता है, कुत्ते को इतना सिर चढ़ाना ठीक नहीं। रामलाल ने हंसकर कहा, भाई साहब, ये मोती हमारे लिए भगवान का भेजा हुआ साथी है, मेरे बेटे के दुख सुख का सहारा है। लेकिन उस बूढ़े ने तिरस्कार से कहा, कुत्ता कभी इंसान का सहारा नहीं हो सकता, ये तो गली के जानवर होते हैं। राजा ने ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने मोती को गले लगाया और मन ही मन सोचा, लोग चाहे जो कहें, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है मोती। गांव में अचानक चोरी की घटनाएं बढ़ गईं। रात को अनाज की बोरियां, घर का सामान, यहां तक कि बैल भी चोरी हो जाते। गांव वाले डर गए थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राजा के घर पर भी कुछ चोर आ धमके। वे धीरे धीरे घर में घुसने लगे, लेकिन मोती ने खतरे को भांप लिया। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर चोर घबरा गए और भाग निकले। राजा का परिवार बच गया। रामलाल ने मोती को गले लगाकर कहा, बेटा राजा, तेरा ये मोती सच में हमारा रखवाला है। अगर ये ना होता तो आज सब लुट जाता। राजा गर्व से मुस्कुराया। उसे लगा कि उसकी दोस्ती पर भगवान की मुहर लग गई है। कुछ दिनों बाद गांव में और बड़ी घटना घटी। राजा नदी किनारे खेल रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो गहरे पानी में गिर पड़ा। वो तैरना नहीं जानता था। राजा चीखने लगा, बचाओ, बचाओ। गांव के लोग दूर थे, कोई तुरंत पहुंच नहीं पाया। लेकिन मोती ने देखा और बिना एक पल गंवाए नदी में कूद पड़ा। वो तैरते तैरते राजा तक पहुंचा और उसके कपड़े को अपने दांतों से पकड़ लिया। धीरे धीरे उसे खींचते हुए किनारे ले आया। राजा खांसता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मोती को गले लगाकर कहा, तूने आज मेरी जान बचाई है, मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा। मोती की आंखों में चमक थी। उसने राजा का चेहरा चाटा, जैसे कह रहा हो, दोस्तों के बीच कोई हिसाब नहीं होता। गांव के मेले में इस बार राजा भी पहुंचा, लेकिन उसके फटे पुराने कपड़े देखकर गांव के अमीर बच्चे फिर उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो, राजा तो अपने नौकर मोती को भी साथ लाया है। हा हा, गरीब का राजकुमार और उसका कुत्ता। सब हंसने लगे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहां से निकल गया। मोती ने देखा कि उसका दोस्त दुखी है। उसने जोर से भौंककर उन बच्चों को डराया और फिर राजा के पीछे चल पड़ा। राजा ने मोती से कहा, देखा न मोती, सब मुझे ताना मारते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तू मेरे साथ है। संघर्ष बढ़ रहे थे, गरीबी, भूख, समाज का तिरस्कार और गांव में फैली असुरक्षा। लेकिन इन सबके बीच राजा और मोती की दोस्ती हर चुनौती से मजबूत होती जा रही थी। मोती हर बार अपनी जान की परवाह किए बिना राजा को बचाता और राजा हर बार अपने हिस्से का सुख छोड़कर मोती को देता। लेकिन किस्मत ने उनके लिए इससे भी बड़ी परीक्षा संभाल रखी थी। गांव की जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी। राजा और मोती का रिश्ता अब इतना गहरा हो गया था कि लोग उसे गांव की अनोखी जोड़ी कहने लगे। मगर समय हमेशा एक सा नहीं रहता। खुशियों के बीच कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जो जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। कुछ दिनों से गांव में अजीब सी हलचल थी। रात के समय अजनबी चेहरों को खेतों के पास मंडराते देखा जाता। कभी खेत से अनाज गायब हो जाता तो कभी घर से बर्तन। धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि इलाके में डकैतों का गिरोह सक्रिय हो गया है। गांव वाले डरे सहमे रहते। कोई कहता ये डकैत बहुत खतरनाक है, अगर किसी ने विरोध किया तो जान से मार देंगे। गांव में दहशत का माहौल था। राजा अक्सर रात को मोती के साथ खेतों के पास जाता और चारों तरफ निगरानी करता। मोती की नज़र बहुत तेज थी, दूर से ही खतरे को भांप लेता। एक रात जब चांदनी फैली हुई थी, राजा और मोती खेत की मेड़ पर बैठे थे। अचानक मोती ने कान खड़े कर लिए और जोर से भौंकने लगा। राजा चौकन्ना हो गया। क्या हुआ मोती, कुछ देखा क्या? सामने झाड़ियों में सरसराहट हुई। कोई अजनबी भागता हुआ निकला। मोती उसके पीछे दौड़ा, लेकिन राजा ने उसे रोक लिया। नहीं मोती, अकेले जाना खतरनाक है। लेकिन तूने सही किया, कम से कम हमें पता तो चला कि खतरा सचमुच पास है। उस दिन के बाद राजा और मोती और भी ज्यादा सतर्क रहने लगे। राजा की माँ अक्सर कहती, बेटा तू रात को बाहर मत जाया कर, डकैत बहुत खतरनाक होते हैं, हमें तेरी चिंता रहती है। राजा मुस्कुराता और बोला, माँ चिंता मत करो, मोती मेरे साथ है, जब तक वो है मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। माँ जानती थी कि उसका बेटा सही कह रहा है, लेकिन उसे डर था कि ये मासूम दोस्ती किसी दिन बड़ी परीक्षा में फंस सकती है। एक शाम गांव में अचानक हंगामा मच गया। पास के गांव में डकैतों ने हमला किया था। उन्होंने घर जलाए, अनाज लूटा और कई लोगों को घायल कर दिया।
ये खबर सुनकर पूरा गांव सहम गया। गांव की चौपाल में लोग इकट्ठे हुए। किसी ने कहा, हमें रात रात भर पहरा देना होगा। राजा ने भी आगे बढ़कर कहा, मैं और मोती भी पहरा देंगे। गांव वाले पहले हंस पड़े, अरे ये बच्चा और उसका कुत्ता क्या रक्षा करेंगे गांव की। लेकिन जब उन्होंने मोती की आंखों की चमक और उसकी सतर्कता देखी तो मान गए। एक रात जब सब सो रहे थे, राजा और मोती खेत के पास गश्त कर रहे थे। अचानक झाड़ियों से आवाज आई। मोती ने बिना देर किए जोर से भौंकना शुरू कर दिया। डकैत सचमुच वहीं छिपे हुए थे। वे अचानक बाहर आए और राजा पर झपटने लगे। मोती ने राजा के सामने खड़े होकर उनका रास्ता रोक लिया। उसने जोरदार हमला किया और एक डकैत का हाथ काट लिया। बाकी डकैत घबरा गए और भाग निकले। गांव वाले भागकर वहां पहुंचे और बोले, वाह, इस मोती ने तो गांव को बचा लिया। उस दिन के बाद सबको भरोसा हो गया कि राजा और मोती केवल दोस्त ही नहीं बल्कि गांव के रक्षक भी हैं। उस घटना के बाद गांव वाले राजा और मोती की इज्जत करने लगे। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे अब गर्व से कहते, ये जोड़ी सच में अनोखी है। बच्चे और कुत्ते ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े मर्द नहीं कर पाए। राजा को गर्व हुआ। उसने मोती से कहा, देखा, सब अब हमें मानते हैं। लेकिन मोती, वादा कर, चाहे जो हो जाए तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मोती ने पूंछ हिलाकर जैसे वादा कर दिया। लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। जिस मोती ने अब तक राजा और पूरे गांव को खतरे से बचाया था, वही जल्द एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगा जहां उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और इस परीक्षा का परिणाम राजा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। गांव में कुछ दिनों की शांति थी। डकैतों का हमला टल गया था और सब लोग राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन ये शांति लंबे समय तक टिकने वाली नहीं थी। राजा और मोती की जोड़ी अब पूरे गांव में मिसाल बन चुकी थी। बच्चे राजा के साथ खेलने लगे और बड़े भी मोती की तारीफ करते नहीं थकते। पर किस्मत को शायद यही मंजूर था कि उनकी दोस्ती को सबसे कठिन इम्तिहान से गुजरना पड़े। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। बिजली चमक रही थी और दूर से ढोल नगाड़ों जैसी आवाजें आ रही थीं। गांव वाले सहमे हुए थे। अचानक खबर आई, डकैत फिर से आ रहे हैं। इस बार वे बड़ी तादाद में हैं और पूरे गांव को लूटने वाले हैं। गांव में भगदड़ मच गई। औरतें बच्चे लेकर घरों में छुपने लगीं। पुरुष डंडे और लाठियां लेकर चौपाल की ओर दौड़े। राजा भी मोती को लेकर खेत की मेड़ से चौपाल की ओर भागा। उसकी आंखों में डर तो था, लेकिन मोती के साथ होने से हिम्मत भी थी। कुछ ही देर में घोड़ों की टापें सुनाई दी। दर्जनों डकैत मशाले लेकर गांव में घुस आए। वे चीख चीख कर कहते, सारा अनाज और पैसा निकाल दो। जो विरोध करेगा उसकी जान ले लेंगे। गांव के आदमी उनका सामना करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हथियारों से लैस डकैतों के सामने उनकी लाठियां बेअसर थीं। राजा अपने पिता रामलाल के साथ खड़ा था। तभी एक डकैत ने राजा को पकड़ने के लिए झपट्टा मारा। मोती ने जोर से भौंकते हुए उस डकैत पर हमला कर दिया। वो उसके पैर से चिपक गया और इतनी जोर से काटा कि डकैत दर्द से चीख उठा। बाकी डकैत गुस्से से चिल्लाए, मारो इस कुत्ते को, इसे खत्म कर दो। लेकिन मोती ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वो एक एक करके हर उस डकैत पर झपटा जो राजा या उसके परिवार की ओर बढ़ा। राजा चीख चीख कर कह रहा था, मोती, सावधान रह। लेकिन मोती अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। गांव की गलियां युद्ध का मैदान बन गई। डकैत मशाले फेंक रहे थे, घरों में आग लगा रहे थे, लोग इधर उधर भाग रहे थे। इसी बीच एक डकैत ने राजा की तरफ तलवार तानी। राजा डर से जम गया, लेकिन तभी मोती बीच में आ गया। तलवार उसके शरीर को चीरती हुई निकल गई। मोती दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने डकैत को छोड़ने से इनकार कर दिया। वो पूरी ताकत से उस पर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। गांव वाले इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। अब मोती बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके शरीर से खून बह रहा था। राजा दौड़कर उसके पास आया और चिल्लाया, मोती, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन मोती ने आखिरी बार अपनी आंखों से राजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी, दोस्ती की, वफादारी की और प्यार की। उसने धीरे से राजा के हाथ को चाटा और फिर उसकी सांसें थमने लगी। पूरा गांव ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। एक छोटा सा कुत्ता जिसने अपनी जान देकर एक बच्चे और पूरे गांव को बचा लिया। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आज हमने सिर्फ एक जानवर नहीं खोया, हमने एक सच्चा साथी, एक रक्षक खो दिया। गांव की औरतें भी रो पड़ीं। बच्चे सिसकने लगे। राजा मोती के शरीर को अपनी गोद में लिए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार कह रहा था, उठ मोती, देख, सब सुरक्षित है, तू जीता है, तू हार नहीं सकता, उठना मेरे दोस्त। लेकिन मोती अब हमेशा के लिए सो चुका था। उस तूफानी रात ने गांव को बचा लिया, लेकिन राजा की जिंदगी से उसकी सबसे बड़ी ताकत छीन ली। मोती ने दोस्ती की ऐसी मिसाल दी जो हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन राजा के लिए अब जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। उस रात के बाद गांव में सब कुछ बदल गया।
डकैत भाग चुके थे, गांव सुरक्षित था। लोग कहते थे मोती ने अपनी जान देकर हमें बचा लिया। गांव वाले मोती को गांव का सच्चा रक्षक मानने लगे। लेकिन राजा के लिए ये गर्व नहीं, एक गहरी चोट थी। उसने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया था। राजा अब भी मोती को अपनी गोद में लिए बैठा था। उसके कपड़े खून से भीग गए थे। आंधी और बारिश थम चुकी थी, लेकिन राजा के दिल में तूफान मचा हुआ था। उसने बार बार मोती के कानों में कहा, मोती उठना, देख सब ठीक है। तू क्यों सो रहा है? तूने वादा किया था ना कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन मोती की सांसें थम चुकी थीं। उसकी आंखें आधी खुली थीं और उनमें राजा की परछाई आखिरी बार झलक रही थी। अगले दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने मोती के लिए पूरे गांव की तरफ से चिता सजाई। ऐसा सम्मान उन्होंने कभी किसी जानवर को नहीं दिया था। गांव के बुजुर्ग बोले, ये कुत्ता नहीं, एक वीर योद्धा था जिसने अपनी जान देकर हमें बचाया। सब लोग रो रहे थे। औरतें बच्चों को गोद में लिए सिसक रही थीं। बच्चे कह रहे थे, मोती भैया चला गया। लेकिन सबसे ज्यादा टूटा हुआ राजा था। मोती की चिता के सामने राजा खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने धीरे धीरे कहा, मोती, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तूने हर मुश्किल में मुझे बचाया। आज तू चला गया, लेकिन मैं वादा करता हूं तेरी दोस्ती को कभी नहीं भूलूंगा। तू हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगा। चिता की आग भड़क उठी। धुएं के साथ मोती की आत्मा जैसे आसमान की ओर उठ रही थी। राजा की आंखें धुंधली हो गईं। उसे लगा जैसे मोती आखिरी बार पूंछ हिलाकर मुस्कुरा रहा हो। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी बदल गई। अब वो खेतों की मेड़ पर अकेला बैठता, लेकिन उसके पास दौड़कर आने वाला मोती नहीं होता। नदी किनारे पत्थर फेंकने पर कोई उन्हें पकड़कर लाने नहीं आता। रात को घर के बाहर कोई चौकीदार नहीं बैठा होता। गांव वाले जब भी राजा को अकेले देखते, उनकी आंखें भर आती। राजा अक्सर रात को आसमान की ओर देखता और कहता, मोती, तू जहां भी है खुश रह। मैं जानता हूं तू मुझे देख रहा है। तूने मुझे सिखाया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। तू मेरा भाई था, है और हमेशा रहेगा। फिर आंसू बहते रहते और नींद बिना मोती के अधूरी रह जाती। गांव वाले अक्सर बच्चों को ये कहानी सुनाते, देखो, राजा और मोती की दोस्ती जैसी सच्चाई और वफादारी दुनिया में दुर्लभ है। मोती ने हमें दिखाया कि इंसान और जानवर की दोस्ती भी अमर हो सकती है। जब भी कोई बच्चा ये सुनता, उसकी आंखें भर आती। राजा बड़ा तो हुआ, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा अधूरा ही रहा। उसने मोती को कभी नहीं भुलाया। उसकी याद में उसने खेत की मेड़ पर एक छोटा सा स्मारक बनाया, जहां वो हर दिन फूल चढ़ाता। लोग कहते, राजा और मोती की दोस्ती मौत के बाद भी जिंदा है। और सच यही था। मोती भले ही चला गया था, लेकिन उसकी यादें, उसकी वफादारी और उसकी दोस्ती राजा के दिल में हमेशा जिंदा रही। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हर सुनने वाला रो पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ राजा और मोती की कहानी नहीं, बल्कि दोस्ती, बलिदान और सच्चे रिश्ते की अमर मिसाल है। रोमांच और रहस्यों से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल प्राइम टाइम ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी ये कहानियाँ आपकी ज़िंदगी में नई उमंग और बदलाव ला सकती हैं, जिसे आप चाहें तो महसूस भी कर सकते हैं। यदि आपको मोटिवेशनल, स्ट्रगल और हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है, तो हम रोज़ हाजिर होते हैं एक नई कहानी के साथ।